हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहता क्लासेस मंडी डाउवाली। ठीक है, हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की यूनिट है, यूनिट 2, वो चल रही थी, जो कि अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पे मैं यूनिट की बात कर रही हूँ। ठीक है, उससे पहले हमने लर्निंग का जो टॉपिक है, लर्निंग की जो यूनिट है वो की थी। अब हम कर रहे हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट, और आज हम करने जा रहे हैं एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। इससे पहले आपको पता है कि हमने क्या किया था कल, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, और लैंग्वेज डेवलपमेंट से पहले हमने किया था मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, और उससे भी पहले हमने किया था संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आज हम करने जा रहे हैं एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। देखो, सोशल भी है और एक साइको वर्ड भी है, मतलब समाज के साथ साथ उसने अपने मन को भी जोड़ा है। दोनों दो वर्ड से मिलकर इसकी थ्योरी बनी है। कौन कौन सी? साइको और सोशल। अब ये एरिक्सन महोदय थे क्या? अगर हम इनकी बात करें तो वैसे ये पैदा तो जर्मन में हुए थे, बट इन्होंने जैसे अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो अमेरिका पे किए थे। तो इससे क्या है, कई बार अमेरिका का भी किसी बुक में आपको मिल जाएगा कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे, या फिर कभी कभी आपको जर्मन अमेरिकन भी के साथ अटैच मिलेगा। चलो, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, क्योंकि अब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन छोड़ के वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ये कहाँ पे रहने वाला था या कुछ भी। तो ये हुआ इनके बारे में रहने का। अब अगर मैं बात करूँ, ये एक्चुअल में पहले जो इनका प्रोफेशन था, ये चित्रकार थे। ठीक है, अब ये चित्रकार थे तो ये इनको किसी ने अपने घर बुलाया था अपने बच्चे की पेंटिंग करने के लिए। अब जो जिनके घर ये पेंटिंग करने के लिए गए थे, यहाँ पे थोड़ा सस्पेंस है। आपको पता है वो कौन थे? फ्रॉड, जिनकी साइकोसेक्सुअल थ्योरी है। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे, हमें कंफ्यूज नहीं होना। साइको सोशल जो थ्योरी है वो एरिक्सन ने दी है, साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी है वो हमें किसने दिया? फ्रॉड ने। इन्होंने टोटल हमें 8 डेवलपमेंट स्टेजेस बताई हैं, मतलब विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कुल कितनी बताई हैं? 8 बताई हैं। ये एक पहले मतलब साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मतलब हमारे जब हम जन्म लेते हैं तब से लेके जब तक हम मर नहीं जाते, ठीक है, जब तक हम जीते तब तक की जो हम ये कहें किस किस स्टेज से हम गुजरते हैं, क्या क्या उतार चढ़ाव जो है हमारी जिंदगी में आते हैं, किन किन स्टेजेस से एक मनुष्य जो है वो होके गुजरता है, सब वो इन्होंने बताया। क्योंकि अगर आप देखो, जीन पियाजे हैं, कोलबर्ग हैं, वाइगोत्स्की, हर कोई क्या है मेनली जो किशोरावस्था तक आके रुक जाते हैं। बट ये एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, जन्म से लेके मरणावस्था तक जब तक हम नहीं पहुंच जाते तब तक हम किन किन स्टेजेस से होके गुजरते हैं, इन्होंने सब बताया था। इसीलिए इनकी जो थ्योरी का नाम है वो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी भी है। इस नाम से भी ये थ्योरी जानी जाती है। कौन कौन सी? लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी। चलिए हम स्टार्ट करें। इनकी विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है? चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट स्टेज से। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम चलेंगे यहाँ पे। तो पहली इनकी जो स्टेज है वो है विश्वास बनाम अविश्वास। पहली जो फर्स्ट इनकी डेवलपमेंट स्टेज है उसका नाम है, हिंदी में अगर हम बात करें, विश्वास बनाम अविश्वास। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, लिख लिया आपने। और इसमें जो एज रहेगी, ठीक है, वो रहेगी जन्म से लेके 18 महीने तक। जन्म से 18 महीने, बर्थ टू
18 मंथ्स, इसको हम क्या बोल देते हैं, हमारा इन्फेंसी पीरियड भी बोल देते हैं। जो हमारी फर्स्ट स्टेज है वो किससे रिलेटेड है, हमारी इन्फेंसी स्टेज से। देखो कई बुक्स में आपको पता है क्या मिल जाएगा, 0 से 2 साल मिल जाएगा। यहाँ पे जो मैं लिखवा रही हूँ वो है 0 से 1.5 साल तक, ठीक है। अब थोड़ा सा 6 महीने का डिफरेंस आपको हर बुक में ही मिल जाएगा। देखो हर जो बुक है वो सेम नहीं लिखती, ठीक है। तो 6 महीने का डिफरेंस कोई मैटर नहीं करता। हम जो कॉमन हमें बुक्स मिली है उसमें सब में ही क्या है, बर्थ टू 18 मंथ्स। अब देखो एरिक्सन क्या कहते हैं कि इसमें इफ और देन की कंडीशन, इफ एंड देन की कंडीशन क्या कहती है कि सपोज अगर आपको कोई अच्छी चीज मिल जाती है या कोई बुरी चीज मिल जाती है, या तो ये या फिर वो। अब इसमें इफ और देन का क्या रिलेशन है, सपोज करो कि एक बच्चा है, ठीक है। अब एक बच्चे को क्या किया, आपने उछाला, नॉर्मली हम बच्चे को उछाल देते हैं, उनको कैच कर देते हैं। कैच किया मतलब आपने एक बार उछाला, आपने उसको कैच कर लिया, तो बच्चे का आप पे क्या बन जाएगा, ट्रस्ट बन जाएगा। वो क्या है, वो हर उस पर्सन पे ट्रस्ट करने लग जाएगा जो क्या है उसको उछालता है। क्यों, क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि जैसे मुझे मम्मी ने या पापा ने उछाला और मुझे कैच कर लिया, तो उसका क्या बन जाएगा, एक विश्वास बन जाएगा। आप पे तो बनेगा ही बनेगा, आपके अलावा जो और पर्सन हैं उन सभी पे क्या है, उनका ट्रस्ट बन जाएगा। बट इन केस आप उस बच्चे को कैच नहीं कर पाते, तो बच्चा क्या कर जाएगा, दूसरी कंडीशन पे चला जाएगा, मिसट्रस्ट, अविश्वास। मतलब क्या है कि बच्चा फिर आप पे, तो क्या बच्चा किसी पे ही यकीन नहीं करेगा, वो डरेगा। अगर कोई उसको उछालने की कोशिश करेगा, बच्चे को याद आ जाएगा कि लास्ट टाइम भी वो गिर गया था, तो इस टाइम भी मैं गिर जाऊंगा। तो अगर बच्चा विश्वास की कंडीशन में है तो उसका सब पे क्या बन जाएगा, विश्वास। अगर आप उसको कैच नहीं कर पाए तो उसका क्या हो जाएगा, अविश्वास हो जाएगा आपसे वो किसी पे भी विश्वास नहीं कर पाएगा, ठीक है। हर एक स्टेज से क्या है, एक टास्क और एक वर्च्यू जो है वो जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इसका जो टास्क है वो क्या है, फीडिंग। इसका जो टास्क है ये है फीडिंग, और वर्च्यू क्या है, गुण, और वर्च्यू इसमें है वो। अगर आपने ये काम सक्सेसफुली कर लिया, ट्रस्ट वाला, तो बच्चे का क्या है, बच्चे के मन में एक होप पैदा हो जाती है, एक उम्मीद जग जाती है कि जैसे मुझे मम्मी ने या पापा ने कैच किया, और वो उम्मीद करता है बाकियों से भी कि बाकी भी मुझे क्या कर लेंगे, कैच कर लेंगे, ठीक है। मतलब जब पॉजिटिव कंडीशन चलेगी ये चीजें तभी ही होंगी। टास्क यहाँ पे क्या है कि जैसे हम बच्चे को फीड करते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड ये थोड़े इंटरचेंज का मतलब कुछ भी हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, ये तो एक समझाने के लिए आपको है, ठीक है। अब हम चले हमारी सेकंड स्टेज पे। चलो इस पे जो है, वैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में जो है आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। ये थ्योरीज कंप्लीट करवाने के बाद जो इनके 8 स्टेजेस हैं, इनके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन जो है वो कैसे आएगा। सेकंड जो स्टेज है वो है स्वायत्तता वर्सेस या बनाम शर्म या संदेह। जो सेकंड स्टेज है वो है स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, ठीक है। डाउट या फिर शर्म को हम शेम भी बोल सकते हैं। अब जो इसका टाइम पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा, 1.5 से या 2 से 3 साल तक, 2 से 3 साल तक या 1.5 से 3 साल लिख लो। और ये जो टाइम होता है ये किसका होता है, हमारा अर्ली चाइल्डहुड का। चलो अब हम इसमें देखते हैं कि
ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी जो वर्ड है हमने किसमें डिस्कस किया था, ऑटोनॉमस, ठीक है, याद करो थोड़ा सा पिछला। ऑटोनॉमिक में मैंने आपको ऑटोनॉमस में एक वर्ड बताया ऑटो, ऑटो का मतलब क्या, खुद, ठीक है। अब देखो कि कई बार क्या होता है, हमने ये सुना है कि प्याजे जो है बच्चे को क्या कहते हैं, नन्ना वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे क्या करते रहते हैं, खोज कोई ना कोई करते रहते हैं। अब बच्चा क्या है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कोई खिलौना खोल के देख रहा था, या क्ले से वो कुछ मतलब बना रहा था, या दीवार पे कोई पेंटिंग कर रहा था। सपोज आपने क्या कर दिया, उसको डांट दिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो आपकी जो डांट है वो बच्चे के मन में इस कदर से बैठ जाएगी कि बच्चा कौन सी स्टेज में चला जाएगा, शर्म या संदेह। वो क्या करेगा, मुड़ के क्ले ही नहीं उठाएगा, उसको ये लगेगा कि लास्ट टाइम जब मैंने क्ले उठाई थी तो मम्मी ने मुझे क्या किया था, डांटा था, तो मैंने क्ले नहीं उठानी, ठीक है। तो ये थी हमारी स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह। अगर हम इसकी बात करें इसके टास्क की, तो इसका टास्क है ट्रेनिंग, और वर्च्यू जो है इसका रहेगा विल। मतलब आप क्या है, आपने क्या किया, बच्चा क्ले से कुछ बना रहा था, आप भी उसके साथ बैठ गए, आपने बच्चे को गाइड किया, आपने उसको ट्रेनिंग दी कि बच्चे जो क्ले है इससे ये चीजें भी बन सकती है। जैसे गर्ल्स को क्या है कि किचन सेट का शौक होता है ना, हम सभी भी खेले हैं गर्ल्स किचन सेट से बचपन में। अब क्या है, अगर सपोज मेरी डॉटर है, ठीक है, मैं उसके साथ बैठ जाती हूँ और उसको सिखाती हूँ कि बेटा कि हाँ क्ले से ना मैं किचन की जो सेट है वो क्ले से भी बना सकती हूँ, गैस चूल्हा पतीला वगैरह कुछ भी। तो क्या है, बच्चे में जो गुण विकसित होगा वो उसकी इच्छा शक्ति होगी, वो स्ट्रॉन्ग होगी, वो क्या है उस चीज में इंटरेस्ट लेगा, और इस इंटरेस्ट लेने के बाद उस काम को करने की जो उसकी इच्छा है, जो उसकी इच्छा शक्ति है, वो क्या आ जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो ये थी हमारी सेकंड स्टेज। अब हम चल रहे हैं हमारी थर्ड स्टेज की ओर, ठीक है। थर्ड स्टेज जो है नेतृत्व या पहल भी बोल देते हैं। थर्ड जो डेवलपमेंट स्टेज है वो है पहल या फिर नेतृत्व, ये वर्सेस या बनाम अपराध, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे बोल देंगे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। गिल्ड, इसकी जो टाइम पीरियड रहता है वो है 3 to 5 years रहेगा, और ये जो स्टेज है वो कौन सी है, प्री स्कूल एज, स्कूल जाने से पहले की जो एज है, ठीक है। अब देखो कि बच्चा क्या है, किसी काम को कोई भी काम है उसको करने की कोई पहल कर रहा है, आपने बच्चे को टोक दिया, ठीक है, बच्चा क्या करेगा, वो ना करके क्या है, वो दूसरी कंडीशन, कोई अपराध है, पाप, या हम यहाँ पे दोष भी बोल देते हैं इसे, दोष मतलब कोई ना कोई गलती की ओर। अब आपने क्या किया, सपोज बच्चा क्या है, रिमोट से खेल रहा था, ठीक है, आपने बच्चे को टोक दिया कि बेटा क्या है, रिमोट से क्यों खेल रहा है, रिमोट टूट जाएगा। आपने बच्चे को डांट दिया, वो उठ के चला गया किचन की ओर, किचन की ओर गया तो क्या है, अब उसको कोई ना कोई काम तो करना ही है। एक जगह से आपने उसको डांट दिया, दूसरी जगह पे वो उठ के चला जाएगा, किचन में गया, पानी पीने लगा, और क्या है, बस इतने में ही उसने कांच का गिलास तोड़ दिया। चलो हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि बच्चा रिमोट से कोई खेल रहा था तो उसने किसी अच्छे कदम की ओर, क्योंकि बच्चों को इस एज में तो अच्छा बुरा पता ही नहीं, बट हम यहाँ पे यही कह सकते हैं कि अगर बच्चा किसी काम की कोई पहल कर रहा है, हम उसको टोक रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, वो
इसकी जो अपोजिट कंडीशन है वो उसमें चला जाएगा, कोई अपराध कर बैठेगा, कोई गलती कर बैठेगा। देखो जितनी भी डेवलपमेंट स्टेज हैं, एक इंसान जो है वो इन सभी से होके ही गुजरेगा, तो एक स्टेज जो है वो दूसरी स्टेज से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें टास्क या वर्च्यू की, तो इसका टास्क क्या है, एक्सप्लोरिंग, मतलब इसमें क्या है, बच्चा एक्सप्लोर कर करके देखता है चीजों को, खेलना, प्लेइंग। और वर्च्यू जो इसका रहेगा वो रहेगा पर्पस, मतलब बच्चा क्या कर रहा है कि अब सपोज करो कि वो कोई खिलौना है, इसको खोल के देख रहा था कि इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, मतलब वो इस चीज को क्या कर रहा है, एक्सप्लोर। उसमें वो क्या ढूंढ रहा है कि उसका एक पर्पस है, कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, एक उत्सुकता है कि मैं इस चीज को खोल के देखूं भी क्या है। ठीक है, अब जैसे क्या है, गिफ्ट आया बच्चे को ना, बर्थडे पे गिफ्ट मिला, उसने क्या किया, झट से रैपर जो है वो फाड़ना शुरू कर दिया, एक्सप्लोर कर रहा है, वो उस चीज को खोल के देखना चाहता है। उसका क्या पर्पस है, एक उत्सुकता उसके मन में जानने की है कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे ये होगी हमारी थर्ड डेवलपमेंट स्टेज, जो क्या है, प्री स्कूल एज। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं मतलब एज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और इस स्टेज के साथ में एक पर्टिकुलर जो है एक और चीज मेंशन कर रही हूँ, वो हमें याद रहनी चाहिए। अब हम चल रहे हैं हमारे फोर्थ स्टेज की ओर, जिसको हम बोलते हैं अध्यवसाय यानी बनाम अधीनता। 6 to 11 इसकी एज रहती है। फोर्थ जो हमारी स्टेज है वो अध्यवसाय वर्सेस अधीनता। अध्यवसाय बनाम अधीनता। इंडस्ट्री वर्सेस इसकी जो एज रहती है वो रहती है 6 to 11 ईयर्स, और स्टेज को हम बोल देते हैं स्कूल गोइंग एज या स्कूल एज। ठीक है, इससे पहले वाली प्री स्कूल स्टेज थी, या प्ले एज कह लो, और ये जो स्टेज है वो है अध्यवसाय वर्सेस अधीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ठीक है, 6 to 11 ईयर्स इसकी एज है, और इसको हम बोल देते हैं स्कूल एज। अब देखो अध्यवसाय बनाम अधीनता कि देखो ये ना, इसमें जो थ्योरी है वैसे तो इसमें हमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हमें एक एक लाइन में पता होना चाहिए कि बच्चा क्या है। अब बच्चा जो है 6 to 11 ईयर्स का है, तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या है, अपने मन में एक अवधारणा बना लेता है कि मुझे क्या है, बड़े होके, देखो अभी वो फिक्स नहीं, उसको चीजों को पता ही नहीं है। 6 से 11 चीजों को, 6 से 11 साल के बच्चे को क्या पता होगा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप 6 साल के बच्चे से आप पूछ के देखना कि बेटा तू क्या बनेगा, ठीक है, वो कहेगा कि मैं बड़ा के डॉक्टर बनूंगा, जबकि उसको पता ही नहीं कि डॉक्टर के लिए उसको मेडिकल स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है, फिर कोई एग्जाम देना पड़ता है। बस उसने देख लिया यूट्यूब पे या किसी को डॉक्टर को, बस उसने एक डिसाइड कर लिया कि मैं क्या बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। आपने क्या किया, हंसिया, तुझे पता है कि डॉक्टर्स को तो पहले क्या क्या काट पीट करनी पड़ती है, उनको मेंढक काटने पड़ते हैं, उनको तो कॉकरोच काटने पड़ते हैं। फिर क्या है, बच्चा इंफीरियर फील करेगा कि हाय ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकता, उसमें इंफीरियरिटी की भावना आ जाती है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब इसकी वही टास्क और वर्च्यू की अगर हम बात करें हमारी फोर्थ स्टेज की, तो क्या है, स्कूल और स्पोर्ट्स इसके टास्क हैं। और अगर वर्च्यू की बात करें, कॉम्पिटेंस। अब देखो टास्क में क्या है कि सपोज करो कि आपका बच्चे का स्कूल में क्या करा रहे हैं, स्पोर्ट्स का कोई अपन स्पोर्ट्स का कोई कंपटीशन अपन ऑर्गेनाइज कराया है। ठीक है, बच्चा क्या करता है,
कई बार क्या होता है कि हम, जैसे मैं कहूँ कि मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, बट मुझे ऐसे लगता था कि मेरी फ्रेंड के मेरे से ज़्यादा नंबर आ जाए, इसलिए मुझे पढ़ना है। कई बार कोई चीज़ें क्या है हम खुद के लिए नहीं करते, हाँ एक जेलस फैक्टर होता है कि वो मेरे से आगे ना निकल जाए, बस इसलिए मुझे पढ़ना है। अपने लिए मुझे नहीं पढ़ना, मुझे किसके लिए पढ़ना है, उस जेलस फैक्टर के कारण पढ़ना है। तो क्या है, अब 6 से 11, 6 नहीं तो जब बच्चा 10-11 साल का है, उसमें जेलस का फैक्टर जो है आराम से आ जाएगा, उसको ये समझ आ जाएगी कि मतलब कंपटीशन जो वर्ड है उसका मीन क्या है, compete करना क्या है। अगर हम स्कूल में कोई स्पोर्ट्स फंक्शन कर रहे हैं तो हम उसमें जो बच्चे में गुण विकसित कर सकते हैं वो क्या है, कॉम्पिटेंस का, जो कंपटीशन का जो गुण है हम वो उसमें विकसित कर सकते हैं। हम चल रहे हैं हमारी 5th स्टेज जो है पहचान वर्सेस भूमिका भ्रांति। कौन सी स्टेज चल रही है अब हमारी, 5th, पहचान वर्सेस भूमिका भ्रांति। इसकी जो एज रहेगी वो रहेगी 12 to 18, एडोलसेंस। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ठीक है। वैसे तो हमें पता ही है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो ये कौन सी हमारी एडोलसेंस एज है। अब देखो, हमने जब हम विकास की अवस्थाएं पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा कि जो एडोलसेंस है, ठीक है, वो संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या है, या तो इस उम्र में बहुत अच्छे रास्ते पे चल पड़ेगा। इस स्टेज पे आपके क्या बच्चे के 2 रास्ते हैं, या इधर, या तो वो बहुत अच्छे जो है अपने करियर को चूज करके बहुत अच्छे रास्ते पे चल पड़ेगा, या वो क्या है गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, या तो बच्चा क्या है अपनी पहचान की ओर भागेगा कि उसने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये स्ट्रीम लेनी है, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे डॉक्टर, मुझे इंजीनियर, मुझे टीचर, कुछ भी आइडेंटिटी उसने चूज कर ली कि मैंने यही बनना है, ठीक है। तो वो क्या है, या तो अपनी आइडेंटिटी जो है आइडेंटिटी फिक्स कर लेगा कि हाँ मेरा जो करियर है मुझे इस फील्ड में बनाना है, या फिर वो क्या है, वो हमेशा कंफ्यूज ही रहेगा अपने रोल को लेके, उसको समझ नहीं आएगी कि उसने क्या करना है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि मेरे ही रिलेटिव में एक लड़का, उसने क्या किया, पहले मेडिकल स्ट्रीम ज्वाइन की, मेडिकल के बाद उसने ग्रेजुएशन में आते आते क्या किया, उसको आर्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। आर्ट्स में कन्वर्ट करने के बाद उसने म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन की, वहाँ पे भी उसको नहीं। फिर उसने क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की, वहाँ पे भी नहीं, ठीक है। मतलब क्या है, वो लड़का हर टाइम अपने रोल को लेके कंफ्यूज रहा, वो अब आज तक नहीं डिसाइड कर पाया कि उसने बनना क्या है, किस फील्ड में उसने अपना करियर बनाना है। जबकि क्या है, अब मैं खुद के ब्रदर की बात करूँ तो उसने +1 +2 में ही सोच लिया कि मुझे CA बनना है। एट प्रेजेंट वो 22 की एज पे CA है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों जो है बिल्कुल रियल लाइफ के एग्जाम्पल दिए हैं कि जब हम बिल्कुल, क्योंकि उसने टीनेज में ही डिसाइड कर दिया, एडोलसेंस में उसने अपना फोन सब साइड करके क्या है ये डिसाइड कर लिया कि मुझे CA बनना है। तो उसने अपने जो आइडेंटिटी है उसको फिक्स किया कि मुझे ये चीज जो है बननी है। और उसके अपोजिट जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ वो क्या है, वो स्टिल क्या है, कंफ्यूज है। तो ये थी हमारी 5th स्टेज। इसके टास्क और वर्च्यू की बात करें हम तो सोशल रिलेशनशिप इसके टास्क है और फिडेलिटी क्या है इसका वर्च्यू। टास्क क्या है इसके, सोशल रिलेशनशिप एंड वर्च्यू क्या है, फिडेलिटी। अब फिडेलिटी क्या है,
आपके जीवन के प्रति जो निष्ठा है उसको हम क्या बोल देते हैं, फिडिलिटी। और सोशल रिलेशनशिप क्या है, आपकी जो सामाजिक संबंध है। अब देखो हमने जब एडोलसेंस को हम पढ़ रहे थे तो हमने ये सोशल रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर चुके थे कि इस उम्र में क्या है, बच्चा किसी को आदर्श मान के उसके जैसा बनने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वही चीज है कि वो जो अपने समाज से संबंध स्थापित करता है वो किसी ना किसी को आदर्श मान के ही। अब कई बार आपने देखा भी हो कि सपोज कोई पर्सन किसी से इतना मतलब इम्पैक्टेड हो जाते हैं, इतना इफेक्ट उस पर छोड़ जाते हैं कि उसका ड्रेसिंग सेंस है, उसके हेयर है, सब वो क्या है वो वैसा ही उसको कॉपी कर लेता है, ठीक है। उनकी जो पब्लिक डीलिंग थी वो बच्चा क्या है वैसा ही करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये थी हमारी 5th डेवलपमेंट स्टेज जो एडोलसेंस की है। अब हम चल रहे हैं 6th जो हमारी है घनिष्ठता वर्सेस एकांत, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। पहले अगर बात करें तो हम चल रहे हैं हमारी 1 बाय 1 स्टेप पे चलते हैं। हमारी जो स्टेज है वो है 6th डेवलपमेंट स्टेज, जो क्या है जिसको हम बोल देते हैं यंग एडल्टहुड। क्या है, यंग एडल्टहुड। अब हम इसकी एज की बात करें 19 to 40, और हिंदी में अगर स्टेज की बात करें घनिष्ठता बनाम एकांत, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं इस स्टेज में है क्या, फिर हम इसके टास्क और वर्च्यू की बात करेंगे, ठीक है। देखो अब क्या है, अब हम 19 से 40 साल की जो ये स्टेज है इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो आफ्टर 25 क्या है कि हम लोग ऑलमोस्ट मैरिज की एज के लिए कैपेबल हो जाती है कि 25, आजकल तो हम इतनी एज तक चले जाते हैं, ठीक है। हाँ पहले के टाइम में 18-19 की एज में सभी की मैरिज हो जाती थी। चलो अगर हम आज की बात करें कि हम 25 के बाद क्या है एलिजिबल ही कह लो एक तरह से, या कैपेबल कह लो कि है, ठीक है। अब क्या है वो एक ऐसा टाइम है जब हम नए जो रिश्ते हैं हमसे वो जुड़ते हैं, शादी होगी तो इन लॉज की फैमिली, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की, देन उसके बाद क्या फैमिली प्लानिंग है, आपके बच्चे हैं, दो चीजें चलेंगी। या तो क्या है आप बिल्कुल घुल मिल जाओगे इस चीज के साथ कि आपकी अच्छी फैमिली है, आप अच्छी सब लव बॉन्डिंग आप शेयर कर रहे हो, या क्या है जो नई मैरिज करते हैं जिनको मतलब या संन्यास लेना है या जिनको अकेले रहना अच्छा लगता है, जो ये सोचते हैं कि शादी क्या जंजाल है, मुसीबतों की जड़ है, तो जैसे बहुत सारे जोक्स बनते हैं ऐसे रियलिटी कुछ है नहीं, ठीक है। तो दोनों में से एक रास्ता तो बंदा चुनेगा ही ना, एक तो चूज करेगा, या तो वो क्या करेगा फैमिली को मैरिज को प्रेफरेंस देगा, या वो क्या करेगा अकेले में। अब मैंने आपको कहा है जो टास्क और वर्च्यू होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव साइड को देखते हैं, तो इसका टास्क जो होगा वो क्या होगा रिलेशनशिप्स, रिश्ते, और इसका जो गुण है वो क्या होगा लव। अगर हम क्या कर रहे हैं रिलेशनशिप को चूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें जो गुण होगा वो किसका होगा, प्यार का होगा, ठीक है। 6th डेवलपमेंट एज किया है इसकी 19 to 40 ईयर्स, यंग एडल्टहुड हम इसे कहते हैं। 6th डेवलपमेंट स्टेज है इंटीमेसी, या तो क्या है बंदा घुल मिल के रहेगा या फिर उसको अकेले में एकांत में रहना अच्छा लगेगा। टास्क जो है उसका रहेगा रिलेशनशिप, और वर्च्यू जो होगा उसका लव। अब हम चल रहे हैं हमारी सेकंड जो लास्ट स्टेज है 7th, ठीक है, उसकी ओर चल रहे हैं। कौन सी स्टेज है हमारी 7th, उम्र है 41 to 65 ईयर्स। हिंदी में बोले तो उत्पादकता वर्सेस निष्क्रियता या अपव्यय। 7th डेवलपमेंट स्टेज है। अब यंग से हम किधर चल रहे हैं, मिडल एडल्टहुड की ओर चल रहे हैं। बीच का जो एडल्टहुड है हमारा, उम्र जो है वो कितनी रहेगी 41 से
65 साल रहेगी। हिंदी में इसका नाम रहेगा उत्पादकता बनाम निष्क्रियता या अपव्यय। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब देखो, अब हम बात करें 6 स्टेज की। हमने ये कहा था 6 जो हमारी स्टेज थी उसमें यहाँ क्या था, इंटीमेसी में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो इंसान है वो क्या चूज कर रहा है, शादी के रिश्ते को, अपनी फैमिली को चूज कर रहा है। अब देखो, जिस इंसान ने यहाँ पे मैरिज को चूज किया तो क्या है, वो अब क्या करेगा, उत्पाद मतलब हमेशा कुछ ना कुछ जनरेट करने की कोशिश करेगा। कि जनरेट कैसे, कि मैं थोड़ा और अर्न कर लूँ, मेरे बच्चे क्या है अच्छे से स्टडी कर ले, मतलब मेरे बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना रहे, मेरी वाइफ जो है खुश रहे। मतलब क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ जनरेट करना, कुछ उत्पाद करना, प्रोड्यूस करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। अब जिसने आइसोलेशन चूज किया है, स्टेग्नेशन, उसको कोई, उसके पास खर्च अपने मतलब जिसको कुछ खर्च ही नहीं करना, अब उसका ना परिवार है ना मतलब उसने खुद के कोई शौक है, तो स्टेग्नेशन अकेला मतलब इनएक्टिव स्टेज जिसको हम कहते हैं, उसको कोई ना परिवार, उसको लगता है कि मैंने जोड़ना तो भी किस लिए जोड़ना, मैं क्यों ये करूँ, मैंने ये किसको देना है या कुछ भी, ठीक है। तो ये हुई हमारी 7 स्टेज। और इसके टास्क और वर्च्यू की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा, वर्क एंड पेरेंटहुड और केयर। जो टास्क है वो रहेगा वर्क एंड पेरेंटहुड, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि इससे जो लास्ट वाली स्टेज है उसमें क्या है, आपने शादी को चूज किया है, फैमिली प्लानिंग है, आपकी बच्चे हैं, तो आप क्या करोगे, उनके लिए काम करोगे क्योंकि आप किस स्टेज पे हो, पेरेंटहुड की स्टेज पे हो। और वर्च्यू क्या है, कौन सा गुण होगा, केयर का, क्योंकि आप उनकी क्या करते हो, केयर करते हो, उनसे प्यार करते हो, ठीक है। अब हम चले हमारी लास्ट स्टेज की ओर, जो है हमारी 8th डेवलपमेंट स्टेज। अब तक थे हम मिडल एडल्टहुड में, अब हम चल रहे हैं मैच्योरिटी की ओर। बस ये हमारी लास्ट रहेगी। 8th हमारी डेवलपमेंट स्टेज है। इसको हम पहले रब कर लेते हैं सब। अब हम किसी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं, अब इससे ज़्यादा हम मैच्योर नहीं हो सकते। ये जो एज है वो किसकी है, मैच्योरिटी की है, ठीक है। एज रहेगी 65+, मतलब जब तक हम जी रहे हैं। अब इस स्टेज का जो हिंदी में नाम है वो है अहम अखंडता वर्सेस निराशा या हताशा। अहम अखंडता बनाम हताशा या निराशा। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है, अब ये क्या है, हमारी लास्ट स्टेज है, ठीक है। अब हम 65+ जो हो चुके हैं, सब क्या है, तब हमारी जिन्होंने वही कि मैरिज के बाद पेरेंटहुड, हाँ, जनरेटिविटी, ये अब इस टाइम के बाद आगे एक ठहराव सा आ गया, ठीक है। इस साइड वाले क्या है, हताश निराश है, क्यों, क्योंकि भाई शादी नहीं की, बच्चे नहीं है, सेवा करने वाला कौन है, ठीक है। और ईगो इंटीग्रिटी, अब क्या है, आपका जो अहम है वो क्या है, मतलब अखंड हो चुका है, बिल्कुल
ये नहीं अहम वो भी वो वाला बंदे वाला अहम नहीं कह रही, मतलब कि जो आपकी ईगो है वो क्या है, सेटिस्फाइड, मतलब आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो कि मैंने जितना कमाया अच्छा कमाया, एक संतुष्टि, एक सेटिस्फेक्शन है आपके मन में, ठीक है। तो ये थी हमारी लास्ट स्टेज जिसका नाम था अहमता वर्सेस हताशा या निराशा। अब इसका जो टास्क रहेगा वो रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ और विजडम। बच्चियों टास्क जो इसका रहेगा रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, पलट के पीछे देखो कि हाँ मैंने क्या लाइफ जी है, एक सेटिस्फेक्शन है मन में। और जो इसका वर्च्यू रहेगा वो रहेगा विजडम, ठीक है। चलो अब हमने क्या की, हमने जो है मनुष्य जब जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, इसकी जो विकास की अवस्थाएं हैं वो एरिक्सन के द्वारा 8 बताई हैं, ठीक है। अगर हम इसको फटाफट से रिवाइज करना चाहें तो हम ये ऐसे रिवाइज कर सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे हमारी जो पहली स्टेज थी विश्वास बनाम अविश्वास, उसमें क्या है, एक बच्चा जो है वो क्या करेगा, एक क्वेश्चंस के थ्रू हम समझते हैं इस चीज को। बच्चा क्वेश्चन करेगा फर्स्ट स्टेज में कि क्या मैं जो है विश्व पे विश्वास कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे जंपिंग का एग्जांपल दिया था कि आप बच्चे को उछाल रहे हो, तो उसका जो एक क्वेश्चन है, एक उसकी उम्मीद है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में आपको मैं इसीलिए ये करवा रही हूँ, वैसे इसका ये नहीं कोई पर्टिकुलर आपने इसके एग्जांपल लर्न करने हैं। एक क्वेश्चन आंसर के थ्रू क्या है, मैं आपको ये स्टेजेस समझा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या है, बच्चा जो अपनी माता से क्वेश्चन पूछता है कि क्या मैं इस विश्व पर विश्वास कर सकता हूँ। सेकंड में, ठीक है, सेकंड में वो जो सेकंड हमारी स्टेज है उसमें जो मौलिक प्रश्न है उसका वो अपने माता पिता से होगा कि क्या मेरा होना सही है। मतलब जैसे इसके उदाहरण कि जैसे उसने बच्चे ने अपने वो डाले हैं, कपड़े डाले हैं, ठीक है, भी क्या उसने जो काम किया वो सही है। थर्ड स्टेज में वो अपने परिवार से प्रश्न पूछेगा, क्या मेरा चलना, कार्य करना आदि मेरे लिए सही है। मतलब जो वो किसी उपकरण का प्रयोग कर रहा है, किसी सोर्स का यूज कर रहा है, तो सोर्स का यूज करना उसके लिए सही है। फोर्थ में क्या है, वो अपने पड़ोस और विद्यालय से जो है उसका संबंध रहता है, और उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किससे पूछा, ये इसका जो क्वेश्चन रहेगा वो ये भी क्या वो जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो बाहर के लोग हैं, उनसे उसकी एडजस्टमेंट हो पाएगी। ये थी फोर्थ। फिफ्थ में जो उसकी महत्वपूर्ण संबंध रहता है वो किससे रहता है, उसके समूह से, उसके साथियों से, समाज से। वो इसमें ये कहेंगे कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं क्या बन सकता हूँ, मतलब अपनी पहचान ढूंढ रहा है वो। सिक्स जो स्टेज है उसके जो महत्वपूर्ण संबंध उसके मित्र से, उसके जीवन साथी से, जिन्होंने शादी को चुना है, कि क्या मैं प्रेम कर सकता हूँ, ठीक है, कि उसकी जरूरी नहीं कि यहाँ वो लव मैरिज की बात कर रहा है, वो अरेंज की भी हो सकती है, क्योंकि लव जो है वो अरेंज में भी होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है सेवन स्टेज घर व सहकर्मी, मतलब अब उनकी फैमिली जो है बढ़ चुकी है, जीवन साथी के साथ साथ उनके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, और उनके जो साथ काम कर रहे हैं सहकर्मी, वो उसमें जो उनका मौलिक प्रश्न रहेगा वो ये रहेगा कि क्या मैं जीवन को अर्थपूर्ण बना सकता हूँ, मतलब जो मैंने लाइफ जी है उसका कोई मीन है या नहीं। और लास्ट जो स्टेज है एट स्टेज, उसमें जो उसका महत्वपूर्ण संबंध रहता है वो परिवार वगैरह को छोड़ के मानवता, आत्मतत्व, ठीक है, इन दोनों से रहेगा। और
लास्ट में जो उनका क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि क्या मैंने जो जीवन जिया वो उसका कोई अर्थ था, सार्थक था, क्या मैंने कभी दूसरों के लिए कोई अच्छा काम किया। ठीक है, तो ये थी क्या, एरिक्सन की मनोसामाजिक सिद्धांत की 8 अवस्थाएं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है यही फिनिश होता है।